हेपेटाइटिस बी के बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हर 10 में से 8 लोगों को हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं पता है। एचआईवी के बारे में अब तक हम लोग वीडियो बनाते थे, बट एचआईवी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और अगर हम एचआईवी से हेपेटाइटिस बी की तुलना करते हैं तो एचआईवी से ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी है। एचआईवी हेपेटाइटिस बी की तुलना में कहीं ज़्यादा संभालने योग्य है। हम एचआईवी को मैनेज कर सकते हैं, बट हेपेटाइटिस जो बी है इसको मैनेज करना कठिन होता है। हम आपको सारी बातें बताएंगे कि क्यों हेपेटाइटिस बी एचआईवी से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको मैनेज करना क्यों हमारे लिए मुश्किल है। हेपेटाइटिस बी के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि WHO ने 2022 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया था, उनके आंकड़े जो बताते हैं लगभग 12 लाख के आसपास 2022 में हेपेटाइटिस बी से जो पीड़ित थे वो मर गए या खत्म हो गए। वहीं पर 2023 में WHO ने एक आंकड़ा जारी किया था, एक रिपोर्ट दी थी एचआईवी के लिए। तो एचआईवी के लिए उन्होंने कहा था कि एचआईवी से मरने वालों की संख्या लगभग 6 लाख थी 2023 में। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी एचआईवी से ज़्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी से मरने वाले लोगों की संख्या जो है 2022 में 12 लाख थी, और एचआईवी से मरने वालों की संख्या लगभग 2023 में 6.5 लाख के आसपास थी। तो एचआईवी से मरने वाले लोगों की संख्या कम थी, हेपेटाइटिस बी से मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जबकि ये आंकड़ा 2022 का है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट जरूर होगा या ये क्वेश्चन होगा आपके मन में कि हेपेटाइटिस बी आखिर किस बला का नाम है, या हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो एसटीआई होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उन्हीं एसटीआई में से एक एसटीआई है हेपेटाइटिस बी। जैसे एचआईवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। हेपेटाइटिस बी भी सेम एचआईवी के जैसे फैलता है। जैसे एचआईवी यौन संबंध बनाने से फैलता है, मल्टीपल पार्टनर बनाने से फैलता है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी यौन संपर्क से फैलता है, मल्टीपल पार्टनर बनाने से फैलता है। सुइयों को साझा करने से एचआईवी फैलता है, सुइयों को ही साझा करने से हेपेटाइटिस बी भी फैलता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो प्रसव के दौरान अपने बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी दे सकती है। हेपेटाइटिस बी ब्लड में पाया जाता है। अगर किसी हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल आदमी को लग जाए या नॉर्मल पेशेंट को लग जाए तो उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है वो भी ब्लड में ही सर्वाइव करता है, और जो एचआईवी है वो भी ब्लड में सर्वाइव करता है। एचआईवी से ज़्यादा डेंजर जो है वो हेपेटाइटिस बी है। अब मैं आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस बी एचआईवी से ज़्यादा खतरनाक क्यों है। तो देखिए, एचआईवी हमारे CD4 सेल को मारता है। आज की डेट में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो CD4 सेल को बचाने के लिए बन गई हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में इसका क्योर भी आ जाए, बट वहीं पर जो हेपेटाइटिस बी है वो बहुत ज़्यादा सिम्टम भी शो नहीं करता है, लोगों के बॉडी में पड़ा रहता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हेपेटाइटिस बी से हम इन्फेक्टेड हैं। धीरे धीरे लोगों को वो मारता रहता है, और लास्ट में होता क्या है, लीवर फेलियर या लीवर कैंसर की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे आप, ये एचआईवी से इतना खतरनाक कैसे है। देखिए, एचआईवी को मैंने बताया, पहले एचआईवी जो है हमारे CD4 सेल को मारता है, वहीं पर हेपेटाइटिस बी है हमारे लीवर को डैमेज करता है। इसका काम ही है हमारे लीवर को डैमेज करना। अगर कोई पर्सन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके जो सिम्टम हैं वो जोड़ों में दर्द रहेंगे, उसको कमजोरी, थकान लगी रहेगी, वॉमिटिंग उसको हो सकती है, उसके लीवर में, उसके पेट में गड़गड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी, उसका जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा, मतलब कि उसका जो यूरिन है वो पीले कलर का हो जाएगा। जब वो यूरिन पास करेगा तो जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आंखों का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें पीलापन हो सकता है, जो त्वचा है वो भी पीली हो सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का काम ही है लीवर को डैमेज करना। हेपेटाइटिस बी 3 फेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहला जो फेस है इसका
वो होता है एक्यूट। एक्यूट हेपेटाइटिस बी में होता क्या है, कोई नया पर्सन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट होता है, उसको बिल्कुल भी सिम्टम नहीं होते हैं, या जो सिम्टम होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कमजोरी, थकान, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, आंखों का रंग पीला होना, त्वचा पीली होनी, ये नॉर्मल जो सिम्टम्स है वो उसको दिखेंगे। एक्यूट सिम्टम्स जो है वो 6 महीने तक रह सकते हैं। इन 6 महीने के दौरान अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने हेपेटाइटिस बी के वायरस को साफ कर दिया है तो आप हेपेटाइटिस बी से बच जाएंगे। अदरवाइज अगर ये हेपेटाइटिस बी का वायरस साफ नहीं हुआ आपके इम्यून सिस्टम द्वारा तो जो हेपेटाइटिस बी है वो आपके बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा और आपके लीवर को डैमेज करता रहेगा। जो धीरे धीरे डेवलप होना और लीवर को डैमेज करना इसका फेज है, ये है सेकेंड फेज। थर्ड फेज जब इसका आता है तो थर्ड फेज में लीवर को डैमेज कर देता है, वहीं पर आपको लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये रहे हेपेटाइटिस बी के 3 स्टेजेस। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है उसको एंटीवायरल ड्रग से किया जाता है। एंटीवायरल ड्रग वही है जिनको HIV में भी यूज किया जाता है। तो इन्हीं दवाओं की मदद से हेपेटाइटिस बी को रोकना संभव है। हेपेटाइटिस बी को HIV के जैसा हम रोक सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि हेपेटाइटिस बी से लोग कितने दिन तक जीते हैं और इसके जो टेस्टिंग का विंडो पीरियड है वो कितना होता है। तो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट होने वाले लोगों को अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो लगभग 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं पर अगर उनको ट्रीटमेंट मिले तो वो भी नॉर्मल लोगों के जैसे बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ को हेल्दी रह करके जी सकते हैं। अब बात आती है हेपेटाइटिस बी के टेस्टिंग की। तो देखिए जो टेस्ट है वो हेपेटाइटिस बी को 30 दिन से 180 दिन के बीच में या इसके बाद पिकअप करना शुरू कर देता है। मतलब कि 1 महीने से 6 महीने के बीच या बाद में जो टेस्ट है वो हेपेटाइटिस बी को पकड़ लेगा। तो इसका जो विंडो पीरियड है वो लगभग 30 दिन से 180 दिन का है। और खुशी की बात यह है कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं एंटीवायरल ड्रग के साथ। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।